नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो सरोकार। इस खास शो में हम सोमवार से शुक्रवार तक जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और फिर शनिवार और रविवार को इन समस्याओं के लिए जिम्मेदारों से जवाब तलब करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये हमारा खास शो सरोकार। तो जन सरोकार से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में इस बार हम बात कर रहे हैं लोगों के सरोकार से जुड़े बेहद अहम और संजीदा विषय शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर। खासतौर पर सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के क्या हालात हैं, ये शहर दर शहर, जिला दर जिला हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालात बता रहे हैं। इन हालातों पर आज बात करें उससे पहले अब आपको एमपीसीजी के स्कूलों की तस्वीरें दिखाते हैं। बताते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की गुणवत्ता में स्कूलों के हाल क्या है। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बुरा हाल है। जनरल नॉलेज में छात्रों का खराब परफॉर्मेंस है। सब्जेक्ट से जुड़े सवालों पर भी छात्र जवाब नहीं दे पाते। कई जगह एक ही टीचर के हवाले सैकड़ों छात्र हैं, तो कई जगहों पर टीचरों की दोपहरमार है लेकिन छात्र नहीं पहुंचते क्योंकि घर के कामकाज के चक्कर में स्कूल तक छात्र नहीं पहुंचते हैं। अन्य कामों के दबाव के चक्कर में कई बार शिक्षक भी स्कूलों में नहीं आते। शिक्षकीय कार्य के जरिए उन्हें कई ऐसे कामों में लगाया जाता है जिसकी वजह से उनका जो मूल काम है यानी कि बच्चों को पढ़ाना, उस पर टीचर्स फोकस नहीं कर पाते। ये भी गिरते हुए शिक्षा के स्तर की एक बड़ी वजह है। तो चलिए आज बात रायपुर की करते हैं। रायपुर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का गिरता स्तर एक गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। बच्चों की आंखों में सीखने की ललक कम होती जा रही है और स्कूल की चार दीवारी में उनके सपने दम तोड़ते नजर आते हैं। चाहे वो रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित नवीन सरस्वती गर्ल्स स्कूल हो, श्यामनगर के सरदार प्रीतम सिंह सैनी गवर्नमेंट स्कूल या टिकरापारा का गवर्नमेंट नगर निगम हायर सेकेंडरी स्कूल, हर जगह बच्चों के भविष्य पर संकट के बादल मंडराते नजर आते हैं। और ये राजधानी रायपुर का हाल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दूरस्थ इलाकों में क्या स्थिति होगी। रिपोर्ट देखिए हमारे संवाददाताओं की। राजधानी रायपुर में कुल 7,939 शिक्षक 67 सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए तैनात हैं, जबकि इन स्कूलों में लगभग 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मगर इन आंकड़ों के बावजूद शिक्षकों की भारी कमी और बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि का अभाव गंभीर चिंता का विषय है। सबसे पहले बात करते हैं सरदार प्रीतम सिंह सैनी गवर्नमेंट स्कूल की। शहर के श्यामनगर में स्थित स्कूल में केवल 3 शिक्षक हैं और यहाँ 60 छात्र पढ़ते हैं। स्कूल में शिक्षा के स्तर की तस्वीरें आप भी देखिए। ये स्कूल है राजधानी का। इस स्कूल का नाम अगर पूरा हम बताएं तो सरदार प्रीतम सिंह सैनी स्कूल है, जो नगर निगम के जरिए जो है संचालित है। प्रधानमंत्री का नाम क्या है देश के? नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति का नाम? राष्ट्रपति। कौन सी क्लास में हो? 9th। आप बताओ राष्ट्रपति का नाम क्या है? नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति का नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति का? विष्णुदेव सहाय। अच्छा, राष्ट्रपति कौन है देश की? गांधी जी। सर, यहाँ का जो रिजल्ट है वो महज 33% पिछली बार आया है। क्या वजह लगती है और कहाँ कमी देखते हैं आप? अब इसका सबसे बड़ा वजह मैं यही मानता हूँ कि शिक्षकों की कमी। पिछले 3 सत्रों से यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के अलावा मात्र 2 ही टीचर, 4 कक्षा और 2 ही टीचर, तो शिक्षकों के अभाव में उनका सही पढ़ाई नहीं हो पाया। गवर्नमेंट नगर निगम हायर सेकेंडरी स्कूल टिकरापारा। रायपुर के टिकरापारा में स्थित गवर्नमेंट नगर निगम हायर सेकेंडरी स्कूल में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक ही नहीं है। यहाँ 9वीं से 12वीं तक के 92 छात्र हैं। पिछले वर्ष 10वीं में सिर्फ 8 छात्र ही यहाँ पास हुए थे, जबकि 12वीं में 12 में से केवल 5 छात्र ही पास हुए थे। इस वक्त हम रायपुर के टिकरापारा स्थित शासकीय स्कूल में मौजूद है। अच्छा, आप बताइए छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है, आपको पता है? नो। अच्छा, राष्ट्रपति का नाम पता है? राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के? नहीं। वो प्रधानमंत्री का नाम पूछे तो आपको पता है प्रधानमंत्री का नाम? द्रौपदी मुर्मू। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम पता है आपको? नहीं। आप लोग 12th में हो ना अभी? हाँ। देखिए, इसका सबसे प्रमुख कारण है, इससे पहले अभी तो हमको 4 दिन हुआ है,
नगर निगम ने हमारी व्यवस्था की है। हम लोग दूसरे स्कूल में थे, माधौरा सप्री स्कूल में। मेरे साथ एक और शिक्षक आए हैं, तो 2 लोग की अभी पदस्थापना हुई है। क्या लगता है आपको किस तरह से सुधार की ज़रूरत होती है? और अगर हम बात करें कोरोना के बाद काफ़ी सारे जो बच्चे हैं वो मोबाइल के ज़रिए भी पढ़ाई करते हैं, मोबाइल ज़्यादा उनका जो है मुख्य कारण रहा है। कोविड में जैसे बच्चों का जनरल प्रमोशन कर दिया गया, ये मुख्य कारण है। और सोशल जो मीडिया है उनसे कनेक्ट होना भी बहुत बड़ा कारण है। राइट टू एजुकेशन के तहत 8वीं कक्षा तक छात्रों को जनरल प्रमोशन देकर पास कर दिया जाता है, लेकिन इस आसान रास्ते ने उनकी शिक्षा के प्रति रुचि को लगभग समाप्त कर दिया है। न माता पिता उन्हें पढ़ाई की अहमियत समझा पा रहे और न ही शिक्षक उन पर ध्यान दे पाते हैं। पिछले वर्ष इन स्कूलों के परिणाम महज 28 से 33% तक ही सीमित रह गए थे, जो इस मामले की गंभीरता को उजागर करता है। इन स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या है कि जो शिक्षक उपलब्ध हैं, वे बच्चों के प्रति वह जुनून और समर्पण नहीं दिखा पा रहे जो उनके जीवन को संवार सके। नवीन सरस्वती गर्ल्स स्कूल, पुरानी बस्ती स्थित नवीन सरस्वती गर्ल्स स्कूल में 11 शिक्षकों के साथ लगभग 250 छात्र पढ़ते हैं। शिक्षकों की कमी के कारण इन स्कूलों में बच्चों की शिक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और उनकी बुनियादी समझ में भी कमी देखी जा रही है। स्थिति इतनी विकट हो चुकी है कि 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम तक नहीं बता पाते। इस वक्त हम रायपुर के नवीन सरस्वती कन्याशाला स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर शिक्षिकाएं हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। इस स्कूल के परीक्षा परिणाम की बात करें तो 28% ही यहाँ पर आया है परीक्षा परिणाम। क्या वजह लगती है, कितनी सुधार की ज़रूरत है? सुधार की जरूरत है और बच्चों में सुधार भी किया जा रहा है। क्लास टीचर भी आकलन करते हैं, जो बच्चे टेस्ट देते हैं या क्लास में कमजोर हैं तो उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 8वीं तक जनरल प्रमोशन देने के कारण ही 9वीं में आकर उनका रिजल्ट खराब हो जाता है। मैडम, सबसे पहला कारण तो उनका मोबाइल के साथ है। सोशल नेटवर्किंग साइट से वो इतना जुड़ चुके हैं कि पुस्तक खोलने का मन ही नहीं करता। सारे आंसर वो गूगल से ही निकालना पसंद करते हैं। कि उनका नॉलेज तो बहुत शून्य रहता है। क्यों? क्योंकि 8वीं तक तो वो वैसे ही पास हो जा रहे हैं, ना उनकी हिंदी अच्छी रहती ना उनकी अंग्रेजी। हिंदी की मात्राएं उनको सिखानी पड़ रही है। अब 9वीं कक्षा में अगर आप 12 खड़ी सिखाएंगे तो फिर विज्ञान के अच्छे विषय, जो कठिन विषय हैं, गणित के विषय हैं जिनमें आपको सिद्धांत और सूत्र याद कराने हैं, या आप जोड़ घटाना सिखाएंगे या आप 12 खड़ी काका का अंगा सिखाएंगे। शिक्षकीय प्रणाली बच्चों के दिमाग को विकसित करने के बजाय उन्हें एक अधूरी यात्रा पर भेज रही है। यहाँ मंजिल का कोई पता नहीं है। शिक्षा सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह चिंता का विषय है कि हमारे सरकारी स्कूल बच्चों को यह कला सिखाने में नाकाम हो रहे हैं। सर ये बताइए कि बच्चे हैं, हम लोग 9वीं 10वीं के बच्चों से हम लोग बात किए, वो राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते हैं, प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम नहीं जानते। देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून में 8वीं तक पास करना जरूरी अनिवार्य था। तो जब बच्चों को ये पास होने का डर नहीं होता है तो उस वक्त उनको पढ़ने का भी डर नहीं होता है और माँ बाप को भी लगता है कि ये पास हो ही जाएंगे। तो इस वजह से 9वीं 10वीं में जो असर आ रहा है वो पूरे 2009 से लेके आज तक की पीढ़ी का असर आ रहा है। सर इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है? ये हमने जैसा कहा था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2 चेक पॉइंट लगाने चाहिए, एक तो 5वीं में, एक तो 8वीं में। अगर ये नहीं लगाया जाए तो बिना फेल हुए जब बच्चा ऊपर चला जाता है तो ये चीज़ें होंगी ही और इसको आप रोक नहीं सकते। तो अब सुधार कार्य शुरू हुआ है, लेकिन पिछले 15 साल से जो चीज़ हो रही है उसका असर आपको आगे दिखेगा। शासकीय कन्या विद्यालय नरदहा, यहाँ शिक्षा की स्थिति चिंताजनक है। स्कूल में बच्चों और शिक्षकों की संख्या में काफी डिफरेंस है। यहाँ 318 छात्राओं के लिए मात्र 11 शिक्षक हैं। स्थिति तब और भी चिंताजनक हो जाती है जब पता चलता है कि 11वीं और 12वीं के छात्रों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक का नाम नहीं पता। इस वक्त हम रायपुर के शासकीय स्कूल नरदहा में मौजूद है और यहाँ पर छात्राएं, आप देख सकते हैं कि 12th की सारी छात्राएं यहाँ पर मौजूद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम कौन जानता है? नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? शाह जी है। भारत की राजधानी? हाँ, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी? रायपुर। देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? माननीय द्रौपदी मुर्मू। अच्छा आप बताइए, छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का नाम जानते हैं? राजकीय पक्षी? आप बताइए, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु के बारे में जानते हैं? बाघ। सर जो छात्राएं हैं, हमने उनसे बातचीत की है, उनका IQ लेवल जाना है। कुछ छात्राएं ऐसी हैं जो बता पा रही हैं, कुछ छात्राएं नहीं बता पा रही हैं। नहीं, वैसे प्रयास कर रहे हैं। कुछ बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, बाकी मैक्सिमम बच्चे जानते हैं
और कुछ घबराहट में नहीं बता पा रहे हैं, बाकी वैसे जानते हैं बच्चे लोग। बिल्कुल, तो यहाँ पर हमने 12वीं की छात्राओं से बातचीत की, शिक्षक से बातचीत की, बच्चों से हमने बातचीत की, तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो बता पाए कि देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, प्रधानमंत्री का नाम क्या है, लेकिन काफ़ी बच्चे जो है वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर डाउन नजर आया है। शासकीय स्कूल पचेड़ा स्थित शासकीय स्कूल में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। यहाँ के छात्रों में से कुछ ही जानते हैं कि प्रदेश के मुखिया कौन है। बच्चों की इस अज्ञानता का कारण साफ नजर आता है जब ये पता चलता है कि इन स्कूलों की सूचियों में अब भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के नाम दर्ज है, जबकि यह जानकारी पुरानी हो चुकी है। सिर्फ यही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अभी भी भूपेश बघेल का नाम यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ सूचियाँ ही अपडेट नहीं की गई हैं। इस वक्त हम पचेड़ा के एक शासकीय स्कूल में मौजूद है और यहाँ के छात्रों से भी कुछ सवाल पूछेंगे। आपको देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है? क्या? आपको पता है प्रधानमंत्री के नाम? नहीं। देश के राष्ट्रपति का नाम पता है? नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम पता है आप? नहीं। और भी बच्चे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, बताएंगे आप? नहीं। आपको पता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का? नहीं। देश के प्रधानमंत्री का नाम आपको पता है? नहीं पता। ये पचेड़ा का स्कूल है और यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद बताया जा रहा है, उपराष्ट्रपति का नाम वेंकैया नायडू बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन राज्यपाल का नाम जो है वो गलत चल रहा है, मुख्यमंत्री अभी भी यहाँ पर भूपेश बघेल ही है। तो इस तरह से जो जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है जो पूरी तरीके से गलत है। अब इस गलत जानकारी को बच्चे पढ़ेंगे तो उनका IQ लेवल कहाँ से सही होगा। सुप्रिया पांडे, IBC 24, रायपुर। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की स्थिति जानने के लिए बहुत ज्यादा दूर जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ी। राजधानी रायपुर के सरकारी स्कूलों के हालात क्या थे आपने देखे, समझे। प्रधानमंत्री कौन है छात्र ये तक नहीं बता पा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस स्तर की एजुकेशन इन बच्चों को दी जा रही है। और ये कोई छोटी मोटी क्लास के बच्चे नहीं, 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को आपने सुना। बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर की करते हैं। कहा जाता है नींव जितनी मजबूत होती है, इमारत भी उतनी ही बुलंद होती है। शिक्षा उसी तरह की बुनियाद है जिस पर देश का भविष्य संवरता है, देश का भविष्य इसी पर टिका है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम सरोकार में ग्वालियर के सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं और देखते हैं कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स को अगर क्वालिटी एजुकेशन मुहैया हो तो बेशक ये छात्र देश के लिए उज्जवल भविष्य कर सकते हैं। इसी की पड़ताल करने IBC 24 की टीम ग्वालियर के स्कूलों में पहुंची। शासकीय प्राथमिक अनिवार्य स्कूल माधवगंज। इस स्कूल के हालात बद से बदतर हैं। यहाँ एक साथ कई बच्चों को टपरे के नीचे फर्श पर बैठालकर शिक्षा दी जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि जहाँ स्कूल लग रहा है वो परिसर कचरा डंपिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में शिक्षक इस माहौल में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। देखकर तस्वीरें चौंकाने वाली है कि किस तरह से एजुकेशन दी जा रही है। जहां पर स्कूल लगा हुआ है, यानी कि ये जो शासकीय अनिवार्य स्कूल माधवगंज है और हम यहां पर मौजूद हैं और आप देखेंगे कि खुले आसमान के नीचे यहां पर बैठे हुए हैं, टपरे में बैठे हुए हैं। मतलब ये हालात है, इस तरह से बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ एजुकेशन दी जा रही है क्योंकि जो बिल्डिंग्स है वो बेकार है, पूरी तरह से जर्जर है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मिलेगी अगर ऐसे होगा हालात होंगे? आप देख तो रहे हो ना, आप बिल्डिंग भी देख रहे हो, जगह भी देख रहे हो। अब मजबूरी हमारी है, ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना टॉयलेट है, ना क्लासरूम है और बिल्डिंग के अंदर भी नहीं ले जा सकते बच्चों को। बार बार बच्चों को घर जाना पड़ता है क्योंकि पानी खत्म हो जाता है तो पानी लेने जाते हैं, वॉशरूम भी जाते हैं। बाउंड्री भी नहीं है तो आए दिन यहाँ छोटे छोटे जानवर भी घूमते रहते हैं, उससे बच्चों को बहुत खतरा है। शासकीय माध्यमिक स्कूल नैनागिरी। यहाँ मिडिल स्कूल में 6वीं से 8वीं की कक्षा एक रूम में लग रही है। 2 टीचर शिक्षा दे रहे हैं और तीसरे शिक्षक आए ही नहीं, वो ड्यूटी से नदारद है। वहीं हमने स्कूल के इंग्लिश टीचर से कांग्रेचुलेशंस की स्पेलिंग लिखवाई तो मैडम खुद कंफ्यूज हो गई। ये बिल्डिंग है शासकीय माध्यमिक विद्यालय नैनागिरी ग्वालियर की। यहाँ पर एक ही हॉल में 6 से लेकर 8 तक के बच्चे बैठते हैं, यानी कि मिडिल क्लास है लेकिन 6, 7, 8, 6, 7, 8 के बच्चे एक ही कैंपस में स्कूल है, वहाँ पर एक ही हॉल में बैठते हैं। कोई 6 का बैठा है, कोई 7 का बैठा है, 8 का। कैसे उनको बेहतर शिक्षा मिल पाएगी? आप लगता है कि अच्छे से आप पढ़ा पाते हैं?
बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि क्लास वाइज बच्चों को बिठा कर पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होता है। ग्वालियर के कलेक्टर कौन है? ग्वालियर कलेक्टर हैं श्रीमती ग्वालियर की कलेक्टर श्रीमती चौहान मैम हैं। बोर्ड में तो सारा गलत लिखा हुआ है, कलेक्टर के नाम सही नहीं है, एसपी के नाम सही नहीं है, कमिश्नर के नाम सही नहीं है। शासकीय प्राथमिक विद्यालय रमुआ, यहाँ एक ही रूम में 3 क्लास के बच्चों को बैठाया गया है, वो भी फर्श पर, जबकि इनमें स्कूल के नाम पर फर्नीचर स्वीकृत है। वहीं हमने स्कूल के टीचर का भी शैक्षणिक स्तर परखने की कोशिश की, जिसमें वो खरी उतरी। रमुआ के प्राथमिक विद्यालय में, और जहां पर देखेंगे कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह से दी जा रही है, और इसमें परखने की भी कोशिश करेंगे। तो ये प्राइमरी स्कूल में पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स की हालत खराब है। कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हुए हो और इस तरह से बैठाना क्यों पड़ रहा है आपको? लाइट दूसरे कमरे की व्यवस्था नहीं है, तो इस कमरे में एक पंखा होने के कारण 3, 4, 5 की व्यवस्था एक कमरे में कर दी गई है। तो कैसे समझा पाते होंगे कि ये 5वीं के बच्चे को मैं समझा रही हूँ? सर, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे पहाड़े पढ़ाना, उनको जोड़ सिखाना, घटाव सिखाना। आपको लगता नहीं आपने मन से कि अगर ये 3 क्लास के बच्चे अगर अलग अलग क्लास में बैठे हैं तो शायद उनको उससे बेहतर मिल सके शिक्षा? नहीं लगता है कि नहीं लगता? बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं। शासकीय माध्यमिक स्कूल जरका, यहाँ हालात बहुत ज्यादा खराब थे। 2 रूम में 1 से 8 तक बच्चों को बैठाया गया था। जब हमने स्कूल की तस्वीर को कैद करना शुरू किया तो हेडमास्टर IBC 24 की टीम से ही झगड़ पड़े। जारगा का माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और स्कूल की क्या एजुकेशन की क्या स्थिति है, स्कूल ऑफ क्वालिटी की क्या स्थिति है। मैं अंदर चाह के टीचर से बात कर रहा था, कुछ मूव नहीं कर रहा था, लेकिन सुनिए पूरी बात सुनिए उसके बाद। तो सवाल ये है मेरा कि आखिर बच्चों के पास जाने में क्या दिक्कत है? हम क्या देख नहीं सकते, या कुछ आप गलत गतिविधियां जो संचालित कर रहे हैं, क्या कुछ गलत चल रहा था अंदर जो नहीं देख सकते? बिल्कुल नहीं देख सकते। बिना मेरी परमिशन के आप आते, मेरे से संपर्क करते। तो आपको लगता है कि इतना अच्छा टीचर्स या हेडमास्टर हैं जो कुछ भी अगर गलत चल होगा, कुछ भी अगर खामियां होंगी तो कहेंगे कि ये लीजिए मीडिया साहब, पत्रकार साहब, ये गलत चल रहा है, ये गलत चल रहा है। गलत देखने के लिए मेरे अधिकारी हैं, वो समय समय पर निरीक्षण करते हैं। हमारा निरीक्षण होता तो जी शायद ये अव्यवस्था तो ठीक हो गई। नहीं, निरीक्षण है उसके। आप कह रहे हैं कि शिकायतें कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ, अगर ये कर रहे होते तो आपको नहीं लगता कि हमारे अधिकारियों को बराबर सूचना वो देखते हैं, समय समय पर आते भी। तो आपकी क्लास में चलेंगे ना जरा सा? नहीं चलेंगे भाई, क्लास में हम देख नहीं, मैं अभी क्लास में गया, यहाँ देखा कि एक साथ इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं। टीचर्स कैसे शिक्षा दे पाएंगे उनको? टीचर उसको 2 ब्लैक बोर्ड है एक क्लास में, क्लासरूम इतना बड़ा है कि वो उसमें 2 क्लासें आराम से चल सकती। मैं देख रहा हूँ बहुत छोटा, है। सुनिए मेरी बात, मैं देख रहा हूँ बहुत छोटा है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। 3 क्लास के बच्चों को आप एक रूम में कैसे शिक्षा दे पाएंगे? 3 क्लास के बच्चों को एक टीचर है, 3 क्लास के बच्चों पे एक टीचर है, और 2 क्लास के बच्चों पे एक टीचर। प्राइमरी में 2 टीचर है, 1 से लेके 5 तक। तो आपको लगता है कि एक रूम में बैठकर हम शिक्षा दे सकते हैं? इसकी व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है, इसमें मैंने व्यवस्था नहीं की है। अभी तो व्यवस्था आपने करी, आपने इधर से उधर क्लासों को कर दिया आवंटन, जो बिल्डिंग्स थी उसको वो कर दिया। आप बात कर रहे हैं कि हमें जाने नहीं दे रहे हैं, उसके बाद आप स्कूल की हम बाधक नहीं बनेगी। जब 2 टीचर प्राइमरी से लेके 1 से लेके 5 तक 2 टीचर हैं, ये शासन की व्यवस्था है। शासकीय माध्यमिक स्कूल जरगा की हम दूसरी बिल्डिंग में पहुंचे, जिसे बंद कर दिया गया है। यही वो तस्वीर थी जिसे छुपाने की कोशिश हेडमास्टर कर रहे थे। हमने हेडमास्टर के शिक्षकों से जब सवाल किए तो वो ग्वालियर कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल शिक्षा मंत्री का नाम तक नहीं बता सके। हम इस समय मौजूद हैं प्राथमिक विद्यालय ग्वालियर के, ये खिरौलियों का पुरा है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन की जो क्वालिटी की बात की जा रही है, किस तरह की क्वालिटी है। तो ये प्राइमरी स्कूल में पहुंच चुके हैं, क्योंकि कमी क्यों है इतनी? कितने बच्चे हैं और कितने टीचर्स हैं? सर क्या है, 19 बच्चे दर्ज हैं हमारे पूरे स्कूल में, इनरोलमेंट है। ठीक है, अभी एक तो क्या है कि सीजनी मौसम था, तो उस चक्कर में भी कुछ बच्चे कम आए हुए हैं। एक क्या है कि मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी इस समय है गांव में, तो इसलिए बच्चे थोड़े से कम आ रहे हैं। 4 बच्चे? नहीं, 4 बच्चे। ये क्या है, कक्षा 3 से 5 में हमारे 9 बच्चे दर्ज हैं, उसमें से 4 बच्चे आए हैं। नहीं सर, क्या है, प्राइमरी में सब्जेक्ट वाइज नहीं रहता, कक्षा वाइज रहता है। तो 2 ही टीचर हैं, हम लोग जो है सारी सब्जेक्ट इनको पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी, क्या नाम है उनका? कलेक्टर का नाम क्या है? स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उनका क्या नाम है? ग्वालियर से IBC 24 के लिए नासिर गौरी की रिपोर्ट। तो ग्वालियर जिले के जो सरकारी स्कूल हैं वहां के हालात भी आपने देखे। हमारे संवाददाता ने जब इन हालातों को लेकर जिम्मेदारों से, प्रधान पाठक से जब सब सवाल पूछ लिया तो किस कदर वो नाराज हो गए। और एक नया फॉर्मूला भी यहां पर निकल के सामने आया है कि अगर टीचर्स की कमी है तो एक ही कक्षा में सारे स्टूडेंट्स को बिठा दीजिए, एक दीवार पे एक ब्लैक बोर्ड बना दीजिए, दूसरी दीवार पे दूसरा ब्लैक बोर्ड बना दीजिए और फिर पढ़ाई करवाइए। तो कुल मिलाकर ये इस तरह के हालात हैं और हम अब उम्मीद करें कि सब चीजें बेहतर होंगी और शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी। तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं? नासिर गौरी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, संदीप शुक्ला रायपुर से लाइव जुड़े हैं। पहले नासिर का रुख करते हैं। नासिर, आपके जरिए हमने पूरे ग्वालियर में तस्वीरें देखी कि किस तरह के हालात हैं। बद से बदतर स्थिति है। चूंकि लगातार सरोकार में हम अलग अलग जिलों की तस्वीरें बता रहे हैं, मुझे लगता है कि यह सबसे बदतर स्थिति अगर कहीं है तो ग्वालियर में है, कहना गलत नहीं होगा। और ऊपर से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो सीनाजोरी भी करते हैं, क्लासरूम देखने नहीं दे रहे हैं। तो ये इस तरह के हालात हैं, कौन जिम्मेदार है? चूंकि भारी भरकम बजट आता है, वो बजट जाता कहां है, ये बड़ा सवाल है नासिर। बिल्कुल जाहिर सी बात है और सबसे हैरत की बात है कि हम जा रहे हैं, हम पॉजिटिविटी में सवाल कर रहे हैं कि हम स्कूलों के हालात दिखाना चाहते हैं, बिल्डिंग्स के हालात दिखाना चाहते हैं कि मतलब किस तरह की स्थिति है। लेकिन उसके बाद अगर मीडिया को रोका जाता है, तस्वीरें नहीं दिखाई देने जाती हैं और झगड़ते हैं, यानी कि समझा जा सकता है कि बहुत कुछ छुपाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही थी। लेकिन जैसे तैसे हम वहाँ पहुंचे और तस्वीरों को देखा, कैद किया, तो वाकई में चौंकाने वाली थी कि बिल्डिंग्स को खाली कर दिया गया है। केवल एक हॉल में अगर 1 से 8 तक के बच्चे बैठे हैं और फिर उनको दूसरे हॉल में शिफ्ट कर दिया जाए तो समझा जा सकता है कि किस तरह से बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है। तो जो हेडमास्टर थे वो झगड़ गए। उसके साथ ही जब हमने उनके IQ का जो शिक्षक थे उनका टेस्ट करने की कोशिश की तो ना तो वो मुख्यमंत्री का नाम बता पा रहे हैं मध्य प्रदेश के, ना स्कूली शिक्षा मंत्री का नाम बता पा रहे हैं, ना ही जिला शिक्षा अधिकारी का नाम बता पा रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरह की वो एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये और भी हमारे साथ में लोग हैं, अभिभावक हैं, जो लोग देखते हैं। भाई सब क्या कहेंगे, स्कूलों की शिक्षा की हालत क्या है? हम देख रहे हैं कि ग्वालियर शहर में बिगड़ पड़ी हुई है हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है सर। लेकिन ये है कि कोई यहाँ पर चक्कर लगाने ही नहीं आता, कोई देखने ही नहीं आता। तो मैडम लोग आती जरूर है बेचारी और वो बैठी रहती हैं, जितने बच्चे आते हैं उनको पढ़ाते हैं अपने साथ। शिक्षक भी बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, एजुकेशन पर नाम खाना पूर्ति के लिए आते हैं, बस टाइम अपना पूरा किया और चले जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, कुछ मैम ऐसी भी हैं जो रेगुलर आते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं भी आते हैं। अब जैसे कि बच्चे हैं तो बच्चे भी जितने आ गए उतने ठीक है, उनके बच्चों पर कभी कंप्लेंट भी नहीं पहुंचाते, कभी घर पे कोई शिकायत अगर मैडम वगैरह सर वगैरह टीचर हैं जो एक्चुअली में अगर वो चाहे तो बच्चों के पेरेंट्सों को बुला के। तो ये वो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से हम देख रहे हैं। सुबह करा था कवर तो आप लोग वैसे खुले में बैठे हुए थे, कितना डर नहीं लगता स्कूल में कुछ कीड़ा आ जाए, कुछ काट ले आपको? डर तो लगता है सर, मैम बिठाती हैं, कहती हैं तेरी बैठो। और लेकिन एक साथ बैठते हो आप लोग, 1 से 5वीं तक की कक्षा के एक साथ बच्चे में बैठते हैं? सर पहले हम इसमें पढ़ते थे, अब इधर से हम चले गए। लेकिन अभी क्या स्थिति है कि सब बच्चे एक साथ बैठते हैं? सब बच्चे एक साथ बैठते हैं। अच्छा, क्यों बैठना पड़ रहा है बाहर आप लोगों को? सर वो मैम बिठाती हैं। क्यों बैठाती हैं? मैम बिठाती हैं सर, क्या बाहर बैठो। क्या डर लगता है कि बिल्डिंग गिर जाएगी? हाँ डर लगता है, बिल्डिंग गिर जाएगी, पूरी स्कूल की हालत बिगड़ गई, वो गिर रहा है, मट्टी वगैरह। जाहिर तौर पर कई सारे सवाल है नासिर, जो सवाल आप इन बच्चों से पूछ रहे हैं यही सवाल जिम्मेदारों से पूछे जाने की जरूरत है। और हमारे इस खास कार्यक्रम सरोकार में हम यही करेंगे, जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे कि आखिर इस तरह के हालात क्यों हैं, क्यों छात्रों को स्कूल की क्लासेस के भीतर बैठने में डर लगता है, क्यों इस तरह के हालात हैं, क्यों एक ही क्लास में 3-3 कक्षाओं को एक साथ चलाया जा रहा है। कई सारी गंभीर स्थितियां हैं। संदीप का रुख करते हैं। संदीप, राजधानी रायपुर के हालात भी हमने देखे। पिछली सरकार ने स्वामी आत्मानंद के नाम से कई स्कूलों को अपग्रेड किया, कई स्कूलों की स्थितियां सुधरी, लेकिन बहुत ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जो अभी भी सरकारी स्कूल है जहां पर स्थितियां खराब हैं। और जो 2 बातें खास तौर पर निकल के आई वो ये कि पहला तो ये कि टीचर्स की कमी है, जिसकी वजह से हालात इस तरह के हैं कि बच्चों को बहुत मामूली जानकारी तक यहां पर नहीं है। दूसरा ये कि जो एजुकेशन सिस्टम के तहत 8वीं तक बच्चों को बिना किसी रोक टोक के पास करने की व्यवस्था है, यह भी एक बाधक बन रही है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। क्या कुछ किए जाने की जरूरत है संदीप राजधानी रायपुर के इन स्कूलों के लिए?
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो 5वीं और 8वीं का जो चेक पॉइंट था वो खत्म कर दिया गया है, जिसके कारण बच्चों को ना तो फेल होने का डर है और ना ही परिजनों को उनके पढ़ाने का लेकर कोई चिंता है। ये अपने आप में बड़ा बाधक बनता है और शिक्षकों की खुद की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप देखेंगे, कुछ शिक्षकों को कलेक्टर तक का नाम नहीं पता। तो हमारे साथ जुड़े हैं एबी दुबे सर हैं, पूर्व संचालक रह चुके हैं शिक्षा विभाग में और काफी लंबा अनुभव रहा है। सर, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपने खबर देखी ना, तो बच्चों को कुछ पता है, प्रधानमंत्री मंत्रियों का नाम, शिक्षकों को भी नहीं पता, और दूसरा पिछली सरकार ने भी करोड़ों रुपए खर्चा किए हैं। स्तर सुधार क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका सुधार तब होगा जब चार्ट बना के सब हर कक्षा में लगाया जाए और टीचर खुद समझे उसको, तब वो देखते रहे, वो देखेंगे तो उनको याद हो जाएगा सब। शिक्षकों को भी सब जानकारी नहीं है। ये शिक्षकों का स्तर इतना कम क्यों है? शिक्षकों का स्तर इतना कम है ये कि उनके जो नियुक्ति होती है वो क्वालिटी के आधार पर नहीं होती ना, कई बातें उसमें हैं। तो इस तरह से जो जबरन नियुक्ति हम करते हैं जिसको ज्ञान नहीं है तो वो क्या बताएगा। अच्छा, फेल होने का भी डर नहीं? 8वीं तक हाँ, पहले 5वीं 8वीं परीक्षा होती थी तो बच्चे पढ़ते थे, मेहनत करते थे, उनके गार्जियन होते और टीचर्स भी मेहनत करते थे कि अगर हमारा रिजल्ट कम आएगा तो हमारी डांट पड़ेगी, हमारा इंक्रीमेंट बंद होगा। यही हाल 5वीं और 8वीं का भी था। तो दोनों पता नहीं किसकी सलाह से परीक्षा बंद कर दिया। परीक्षा बंद होने से अब वो न शिक्षक उतना मेहनत करता जितना करना चाहिए, न बच्चों को ध्यान है, न उनके गार्जियंस का है। अब ये मान ले कि बच्चे को हमको हमारे पास हो जाए, हम क्या करें, क्यों तो अभी तो सर फेल, पहले जैसे आप बता रहे 5वीं 8वीं में अगर नंबर कम आते थे तो शिक्षकों की भी क्लास लगती होगी। हाँ। अब कैसे चलता है सर ये? तो अब ग्रेडिंग है तो कोई जिम्मेदारी रहे नहीं? कोई जिम्मेदारी नहीं। यही तो बात है ना कि गैर जिम्मेदारी का जब काम होगा तो यही स्थिति होगी। और देखिए, अगर कोई एक अयोग्य शिक्षक हो गया तो 100 विद्यार्थियों को वो अयोग्य बना देता है। इसलिए शिक्षक की नियुक्ति में तो टोटल क्वालिटी पर होनी चाहिए, उसकी आवाज़ भी देखनी चाहिए कि कक्षा कंट्रोल इसका कैसा है, उसकी आवाज़ पूरे क्लास में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। अगर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है, बच्चे सुन नहीं पा रहे हैं, तो कहाँ से क्या होगा। अच्छा सर, अभी हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट वाली पद्धति चल रही है, प्लेसमेंट में शिक्षकों की भर्ती हो रही है, मेरिट आप जैसे कि कह रहे हैं, जो डिग्रीज है एजुकेशन को लेकर, उसको भी लेकर काफी विवाद होता रहता है। ये भी बड़ा कारण है कि प्लेसमेंट वाला जो अभी शुरू हुआ है, नया नया है, अभी तो होना है, अभी हुआ नहीं है, उसके पहले विरोध शुरू हो गया। अब रोज रोज नया केवल बनाते रहते हैं, इससे तो कुछ काम बनना नहीं है ना। पहले आप पुराना ठीक करो, वो भी तो रहना चाहिए ना। हर चीज़ के हमको अपनी संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ के हैं, हमारी भाषा क्या है, हमारी बोली क्या, हमारा धर्म क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। बिल्कुल, इस पर कहीं ना कहीं हितेश जी देखिए लैक तो है सिस्टम में। और दूसरा, जैसे बच्चों की शिक्षा में कमी इसलिए भी रहती है कि अगर शिक्षक ही मेरिट पे भर्ती नहीं होंगे, एक बहुत बड़ा लूप होल देखिए। एक तो ये दिखता है कि 5वीं 8वीं जैसे सिस्टम परीक्षा का बंद कर दिया गया, उसी प्रकार से शिक्षकों के लिए जो बीएड के जो प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं, बीएड और डीएड की जो डिग्री होती है, आप देखेंगे कि जो सरकारी कॉलेज है बीएड डीएड कराने वाले, वहां तो काफी कड़ाई से रेगुलर क्लासेस लगती हैं, रेगुलर परीक्षा होती है, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जी। लेकिन जो निजी कॉलेजेस है जहां पर 30-35 हजार रुपए आप देके बीएड कर सकते हैं, डीएड दे सकते हैं, आपका अटेंडेंस का कोई उस पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ एक्स्ट्रा फीस भर देंगे, डोनेशन दे देंगे तो आपकी अटेंडेंस की पूरी जो है तो ये एक बड़ी वजह है संदीप, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, जो बात यहाँ पर नासिर ने भी ग्वालियर से बताई, कमोबेश जो ही छात्रों को, छोटे छोटे मासूम बच्चों को, यहां तक कि 11वीं 12वीं तक के बच्चों को भी अगर बहुत बेसिक से सवाल की जानकारी नहीं है तो बच्चों के साथ साथ इनको एजुकेशन देने की व्यवस्था और जो इनको एजुकेशन दे रहे हैं उनकी भी बहुत बड़ी कमी है। मॉनिटरिंग उनके लेवल पर भी होनी होगी, आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, तब तो ये हालात बदलेंगे, वरना इसी तरह के ढाक के 3 पात की स्थिति बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने, अपनी बात रखने के लिए। ब्रॉट यू बाय भारतीय विश्वविद्यालय, विगत 26 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी। हरी केशरी राइस ब्रांड ऑयल, जो कि है हर घर की पहली पसंद, क्योंकि इसमें है स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। मेड इन इंडिया, CBK EV मोटर्स, 25 से 100% कैशबैक की गारंटी। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें CBK EV मोटर्स, कुशालपुर रोड, रायपुर। पूर्ण नेत्र जांच, बिना चीरे एवं बिना सुई के मोतियाबिंद ऑपरेशन की सुविधा। फोकस आई केयर, महाराजा चौक, दुर्ग। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, ज्वाइन द फ्यूचर
रेड यूनिवर्सिटी अनलॉकिंग पोटेंशियल सेलिब्रेशन 30 मिलियन हैप्पी कस्टमर। सवारी बोले तो स्कूटर एक्टिवा भरोसे की सवारी। ट्रेवल जोन बिलासपुर, अ कंप्लीट ट्रेवल सॉल्यूशन और नाकोड़ा TMT संकल्प